देखिए जो सारे कॉम्बिनेशन बने हैं ना, उसमें आप शरद पवार के कॉम्बिनेशंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा पवार का डीएनए कांग्रेस विरोध है। अच्छा, पवार का डीएनए गांधी विरोध है, इसको भूलना नहीं है। वो रहते हैं उनके साथ है। गांधी भी ने अभी की गांधी, सोनिया अभी गांधी। का नहीं, इंदिरा गांधी से इंदिरा लेकर गांधी से लेकर। इंदिरा गांधी ने शरद पवार के गुरु का जो अपमान किया है वो भूले नहीं है। और इसलिए अगर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा गांधी विरोधी, सबसे बड़ा कांग्रेस विरोधी कोई है तो असलियत में शरद पवार तो कांग्रेस में रहे हैं। बिल्कुल, वो वहीं रहते हैं और वहीं विरोध करते हैं। आप बताइएगा जो बाला साहब ठाकरे की पहली सरकार बनी किसके बनस्बत बनी? वो तो शरद पवार ने सबसे ज्यादा निर्दलीय खड़े कर दिए, उनका समर्थन एक मुश्त दे दिया, तभी जाके तो पहली बिगैर कांग्रेसी सरकार बनी महाराष्ट्र में। तभी से तो एक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में उदय हो गया। शरद पवार ने इस बारे में लिखा है अपनी बिल्कुल, अपनी अब पुस्तक पहली में लिखा है कि नरसिम्हा राव ने मना कर दिया था सरकार बनाने से, और इसी के साथ उनको क्यों? इंस्ट्रक्शन दे दिया था। उन्होंने अपने निर्दलियों का गणित, शरद पवार उसके पहले वाली सरकार भी 11 निर्दलियों की बदौलत चल रही थी, कांग्रेस शरद पवार की सरकार। तो वो बाद में अगली जब सरकार बनाने की वो ले आए थे अपनी संख्या, उनको बोलते हैं मेरे 40 निर्दलीय थे, शरद पवार ने खेला पूरा कर दिया था। वो इस बात को कहते हैं कितना सच कितना झूठ उन्होंने लिखा है अपनी, क्योंकि वो नरसिम्हा राव ने मना कर दिया इतनी बड़ी संख्या में निर्दलियों को खड़ा करके सरकार, तब को जाके शिवसेना की सरकार बनी। और तभी एकमात्र मुद्दा नहीं है, दूसरी बीजेपी की सरकार भी शरद पवार के बदौलत बनी है। देवेंद्र फडणवीस को बिना मांगे समर्थन शरद पवार ने दे दिया था। तो भाजपा की सरकार 2 बार बनाने के लिए शरद पवार ने काम किया। आप इस बात को कभी मत भूलिए, जब भी आप शरद पवार के बारे में राजनीति में बात करेंगे वो मूलतः गांधी विरोधी और मूलतः कांग्रेस विरोधी है। अब वो आप बताइए मुंबई की बात, जैसे 2019 में जब अचानक से सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ले ली तो शरद पवार ही थे जिन्होंने कि वापस अपने विधायकों को बुलाकर सरकार बनने नहीं दी। बिल्कुल, उस समय की कहानी आप ध्यान करेंगे 2014 में शरद पवार ने क्यों समर्थन दिया? इसलिए दिया क्योंकि उस समय अगर शरद पवार समर्थन नहीं देते तो नेता विपक्ष के रूप में बड़ी संख्या कांग्रेस की थी, उन्हीं के हाथ में कुछ नहीं आने वाला था, थाली खाली रहने वाली थी। 2019 में आंकड़ा बदल गया है, 2019 में कांग्रेस कम है, पवार ज्यादा है। जब वो खुद ताकतवर होते हैं तो अपना फायदा देखते हैं, जब कांग्रेस ताकतवर होती है तो कांग्रेस की जड़ें काटते हैं। ये राजनीति अभी भी देखिए ना, मुंबई में वो घोर कांग्रेसी समर्थक अगर होते तो कांग्रेस और अंबेडकर के साथ चले जाते, गए नहीं गए, वो ठाकरे के साथ चले गए।